राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को विधायक रवि राणा और पूर्व सांसद नवनीत राणा को महागठबंधन में नमक के कंकर न डालने की विनती की थी। इसके बाद नवनीत राणा महज कुछ ही घंटों में दरियापुर पहुंचकर इस क्षेत्र से युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदेले की प्रचार सभा में सम्मिलित होकर महायुति नेताओं को चुनौती दी। नवनीत राणा द्वारा शिवसेना पार्टी उम्मीदवार अभिजीत अडसूल और पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल की आलोचना करते हुए उन्हें 1.5 फुट तथा 4 फुट संबोधित कर उनकी वजह से निर्वाचन क्षेत्र 10 साल पीछे चले जाने का आरोप लगाते हुए मुंबई से आया पार्सल वापस भेजने का आह्वान किया। नवनीत राणा ने कहा, कई लोग कह रहे थे कि नवनीत राणा रमेश बुंदेले के प्रचार में नहीं आएंगी, लेकिन मैं किसी तूफान से नहीं डरती। मैं भाजपा का दुपट्टा लेकर युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़ी हूँ। मैंने दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र को गोद लिया है। हालांकि मैं हार गई हूँ, लेकिन मैं मजबूत हो गई हूँ। अडसूल से पूछा जाना चाहिए कि मुंबई के सिटी को ऑपरेटिव बैंक में 900 करोड़ रुपए का घोटाला किसने किया? कर्मचारियों का पैसा कौन खा गया? लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर से आए इन लोगों ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। अब यह बाहरी पार्सल नहीं चलेगा। अमरावती जिला इतना आसान नहीं है। 2019 में कैप्टन अडसूल की जमानत जब्त कर ली गई थी। नवनीत राणा ने आलोचना करते हुए कहा कि इस बार भी कम वोट मिलेंगे। लोकसभा चुनाव में सभी विधायक मेरे खिलाफ एकजुट थे। एक महिला को हराने के लिए सभी विरोधी मिलकर काम करते हैं, लेकिन मैं इससे विचलित नहीं हूँ। नवनीत राणा ने शिवसेना उम्मीदवार गजानन लवटे की भी आलोचना की। जब मैं संसदीय क्षेत्र में घूम रही थी तो महिलाओं ने मुझसे यह कहा कि गांव में शराब बंद होना चाहिए, लेकिन ये प्रत्याशी शराब बेचने वाले हैं। गांव में पानी की जगह शराब की पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। नवनीत राणा ने पूछा कि क्या आप ऐसे लोगों को चुनने जा रहे हैं? विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण 50,000 से अधिक कैश ले जाना प्रतिबंधित रहने के बीच आज पुनः शहर के मध्य शाम चौक पर एक कंपनी की 2 कैश वैन से 2 करोड़ 32 लाख की रकम जब्त किए जाने से खलबली मची है। ये दोनों वैन रेडियंट एक्सीलेंस कंपनी की है, जो सभी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों की कैश जमा कर SBI बैंक में जमा करवाती है। सूत्रों के अनुसार कंपनी कैश के बारे में समाधानकारक कागजात पुलिस के सामने पेश नहीं कर पाने के चलते कैश की गिनती कर जब्त राशि को जिला कोषागार में जमा करने की कार्रवाई जारी है। सूत्रों ने बताया कि श्याम चौक के पास उपरोक्त कंपनी की एक के पीछे एक 2 वैन खड़ी थी। उसमें बैठे लोग नकदी गिन रहे थे। उसी प्रकार वैन में मौजूद लोगों व चालकों के पास कैश का कोड उपलब्ध नहीं था। पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 1 ने दोनों वैन को सिटी कोतवाली लाया। वहां डीसीपी गणेश शिंदे, कल्पना बारावकर, ACP भंवर और अन्य अधिकारी एवं आचार संहिता पथक पहुंचा। अमरावती शहर के रिकॉर्ड पर दर्ज अपराधियों, तड़ीपार आरोपियों को चेक करना, जुआ छापे, प्रावधान छापे, साथ ही विधानसभा चुनाव 2024 करने के लिए क्या कोई संदिग्ध नकदी ले जा रहा है क्या? इस बात की जांच लिए गठित अपराध शाखा का विशेष दस्ता सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन हद में दोपहर 12 बजे गश्त कर रहा था। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि राजकमल चौक पर एक संदिग्ध भारी मात्रा में कैश लेकर जा रहा है। ऐसी सूचना मिलते ही पुलिस दल ने उक्त स्थान पर जाकर निरीक्षण किया तो वहां एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पाया गया। जब उस व्यक्ति को पंचों के सामने रोका गया और उनसे गांव का नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम जियाउल्लाह खान समीरुल्लाह खान, उम्र 44 वर्ष बताई। सुन्नी मस्जिद के पास ताजनगर निवासी बताया। जब पंचों के सामने उसकी झड़ती ली तो उसके पास एक कपड़े की थैली में 4,58,500 रुपए नगद मिले। जब उनसे उक्त रकम के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त रकम फैक्ट्री की है तथा उक्त रकम के संबंध में कोई रसीद नहीं होने के कारण उक्त रकम संदेहास्पद होने के कारण चुनाव आयोग के नियमानुसार उक्त रकम को जब्त कर लिया गया है। जब्ती का पंचनामा कर थाना सिटी कोतवाली में जमा कराया गया है। सबसे ज्यादा अत्याचार महागठबंधन के दौरान हुआ। महायुति ने 2.5 साल तक किसानों और गरीबों का क्रूर मजाक उड़ाया है। इसलिए प्रचार के दौरान यशोमती ठाकुर ने जनता से इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवारों को पूरा समर्थन देने की अपील की। संविधान विरोधी सरकार को उनकी औकात दिखाए। यशोमती ठाकुर ने यह भी राय व्यक्त की कि जाति में दरार पैदा कर राजनीतिक नेताओं को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रचार यात्रा में ठाकुर ने आज शिंदोड़ा बुद्रुक, फतेहपुर, शिवनगांव, शेंदुरा दसकट, सालोरा, धोत्रा, वरहा, शेंदूर जाना बाजार, तलेगांव ठाकुर गांवों को भेंट देकर पदयात्रा निकाली। चुनाव में व्यापारिक समुदाय और श्रमिक वर्ग का समर्थन मूल्यवान होगा। उक्त विचार महायुति की प्रत्याशी सुलभा खोड़के ने व्यक्त किए। अमरावती कृषि उपज बाजार समिति में सुलभा खोड़के ने चुनाव प्रचार के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और किसानों, आड़तियों, व्यापारियों, हमालों और व्यापारियों से बातचीत की और सभी से अनुरोध किया कि बुधवार 20 नवंबर को मतदान के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद दे। इस अवसर पर सुलभाताई ने स्थानीय भाइयों से बातचीत की। मंडी प्रांगण में पेयजल, सड़क कांक्रीटिंग, स्वच्छता सहित किसानों और व्यापारियों के अनाज माल के लिए टीन शेड, नीलामी घर, शिव भोजन केंद्र, विसावा केंद्र आदि सुविधाएं बनाई गई है। भविष्य में भी और सुविधाएं को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगी। तत्पश्चात कृष्णानगर,
रामपुरी कैंप नानकनगर के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि महत्वाकांक्षी उद्यमियों और कड़ी मेहनत करने वाले पेशेवरों ने अमरावती शहर की उद्यमिता की सर्वोत्तम परंपरा को पोषित किया है। आज व्यापारिक समुदाय को शहर निर्माण प्रयासों में एक प्रतिबद्ध भागीदार के रूप में पहचाना जाता है। हमारा जोर अमरावती शहर में उद्योग अनुकूल माहौल बनाने पर है। इस अश्व पद यात्रा में कृष्णा नगर, नानक नगर, रामपुरी कैंप, सहकार नगर, माधव नगर से बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, महिला बहनें और युवा शामिल हुए। प्रदेश में महंगाई के कारण गृहिणियों का बजट गड़बड़ा गया है। उसे राहत देने के लिए सभी महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नेता डिसूजा ने आज घोषित किया। स्थानीय कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में डिसूजा ने कहा कि राज्य में आघाड़ी की सरकार आई तो सबसे पहले महिलाओं को प्रति माह 3000 रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल महायुति सरकार केवल 1500 रुपए प्रति माह दे रही है। इस समय डिसूजा के संग शहर में जिला महिला अध्यक्ष जयश्री वानखड़े और अन्य उपस्थित थे। पुलिसकर्मियों हेतु आज नए तहसील कार्यालय तथा केशवराव भोसले सभागृह VMV में पोस्टल बैलेट का प्रबंध किया गया। अधिकांश अधिकारियों और कर्मियों ने उसका लाभ लेकर लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया। उनमें IG रामनाथ पोकले, CP नवीन चंद्र रेड्डी, DCP सागर पाटिल, गणेश शिंदे, कल्पना बारवकर, ACP अरुण पाटिल और अन्य अधिकारियों का समावेश रहा। इन अधिकारियों ने नए तहसील भवन में निर्मित केंद्र पर मतदान किया। अमरावती और बडनेरा अलग व्यवस्था पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर दूसरे जिलों में भी भेजा जा रहा है। उससे पहले उन्हें पोस्टल बैलेट का अवसर दिया गया। अमरावती विधानसभा का मतदान तहसील कार्यालय में और बडनेरा का केशवराव भोसले सभागार में रहा। आयुक्तालय के पुलिस अफसर व कर्मियों का वोटिंग चल रहा है। यह प्रक्रिया शनिवार तक चलेगी। महायुति के प्रत्याशी रवि राणा के प्रचार हेतु समस्त बडनेरा विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहनें, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा वर्ग एकजुट हो गए हैं। आज राणा ने सबनीस प्लॉट काली माता मंदिर परिसर से पदयात्रा निकालकर कल्याण नगर, मोती नगर, किरण नगर, डहाने नगर, जलाराम नगर, धनवंतरी नगर में पदयात्रा कर जनता का आशीर्वाद लिया। विधायक रवि राणा की पदयात्रा को प्रचंड प्रतिसाद मिला। सभी भागों में लाडली बहनों ने रवि राणा की आरती उतारकर आशीर्वाद दिया। लाडली बहनों और बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के गरीब मध्यवर्गीय परिवार की मातृशक्ति एक ही नारा बुलंद कर रही है। अमरावती पंचायत समिति की स्वीप गतिविधियों में पिंक फोर्ट समिति ने शिराला में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में सजी बैलगाड़ी शहरवासियों का आकर्षण बनी। जिला नोडल अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता मोहपात्रा ने इस रैली में भाग लिया और वोटर स्लिप वितरित की। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।